जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है एक दरोगा और इंस्पेक्टर की कहानी। बात दरअसल ये है कि बिहार का एक ज़िला लगता है पटना, और पटना में एक थाना लगता है जक्कनपुर। बात 15 सितंबर 2023 की है, और एक इंस्पेक्टर, उसी थाना में पोस्टेड एक महिला दरोगा, उस महिला दरोगा से कहते हैं इंस्पेक्टर कि तुमसे जो है ना ज़रूरी कुछ काम है, किसके सिलसिले में कुछ काम है, ऐसा करना, तुम शाम में मेरे डेरे पर सरकारी आवास पर आ जाना। वो महिला दरोगा फाइल लेती है, फाइल लेकर के सरकारी आवास जहाँ पर दरोगा रहते थे उस दरोगा के कमरे में पहुँचती है, और दरोगा जो इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्टर जाता है किचन, और किचन में जा कर के किचन से आवाज़ लगाता है कि तुम चाय पियोगी, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या फिर कॉफ़ी बनाऊं। तो महिला दरोगा कहती है नहीं नहीं साहब, क्षमा करिए, मैं चाय नहीं पीऊँगी। कहा चलो बातचीत करते हुए पी लेंगे। वहाँ से चाय बनाते हैं, चाय बना करके लाते हैं और महिला दरोगा के सामने रखा जाता है। उसके बाद चाय पीते हैं, ये भी चाय पीते हैं, वो भी चाय पीती, महिला दरोगा भी चाय पीती है। चाय पीने के बाद उसके न जाने कब सो जाती है, और जब सो जाती है उठती है कुछ देर के बाद तो अपने आप को वो निवस्त्र पाती है। मतलब कुछ कपड़ा बदन पे था ही नहीं और बेड पे लेटी हुई थी। जैसे आंख खुलती है और उसको कुछ याद ही नहीं होता कि कहाँ आ गए हम। उसके बाद उसके कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए थे। जब फोटोग्राफ्स लगे हुए थे तो उसको याद आता है कि अरे ये तो हम साहब का कमरा है, साहब के कमरे में, और साहब ने ही तो हमको बुलाया था। वो सब कुछ समझ जाती है। उसके बाद फिर जैसे तैसे कपड़ा पहनती है और वो चली जाती है। और जब जा ही रही थी तो फिर वो इंस्पेक्टर, वो दरोगा कहते हैं महिला दरोगा से कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो बिना कपड़ों में, ये देख तुम्हारे वीडियो, ये देख तुम्हारे फोटोज़। ये देखने के बाद वो अपने आप बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद फिर ये सिलसिला लगातार चल ही रहा था, क्योंकि उसके बहुत सारे वीडियो और फोटो उसके पास रखे हुए थे। और वो दरोगा कह रहे थे कि शायद अगर तुमने कुछ बताया किसी को तो शायद तुम्हारा जो है ना वायरल कर दूंगा और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें सब वायरल कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारी इज्जत चली जाएगी। और ये सुन करके महिला दरोगा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और जब इस दरोगा का मन करता था तब वो अपने ख्वाहिश को पूरी करता था, गंदे काम करता था, गंदी हरकतें करता था, गंदी कामें करता था इसके आवाज़ पर बुला करके। एक दिन वही महिला दरोगा इस इंस्पेक्टर के पास आती है, और इंस्पेक्टर से पास आती है और कहती है कि बहुत हो गया, क्या बहुत हो गया, तुमने हमें प्रेग्नेंट कर दिया है। तो ये सुनकर के बहुत गुस्सा आता है इस इंस्पेक्टर को, बहुत गुस्सा आता है, और जोर से उठता है चेयर से उठता है और उसको एक लात मारता है पेट पर। और पेट पर जैसे ही लात पड़ता है तो वो महिला दरोगा गिर जाती है और कुछ कह नहीं पाती, और बहुत कोशिश करती है उठने की, लेकिन उठ नहीं पाती है। फिर वो महिला दरोगा सोच रहे थे जो भी हुआ तो हुआ, चलो अब यहीं से कुछ खत्म हो जाए, यहीं से सब कुछ खत्म हो जाए। उसके बाद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन ना जाने उसकी हिम्मत कहाँ से आई, सारे कांस्टेबल थे, थाना के अन्य पुलिसकर्मी थे, और जितने भी फरियादी थे सबके सामने में महिला दरोगा ने हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखा करके एक ना सब कुछ कह डाला, जितनी उसके साथ घटनाएं हुई थी, और उस इंस्पेक्टर के खिलाफ सारी राज उगल दिए। और जब सारी राज उगल देती तो उस पानी से ये तो शर्मसार हो गया, पानी हो गया, शर्मसार हो गया। तब मुंह छुपाने के लिए ये क्या करते हैं, आवेदन देते हैं, और आवेदन दे करके छुट्टी के लिए चले जाते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं। 30 नवंबर से वो छुट्टी पर थे, जक्कनपुर थाना में था ही नहीं, छुट्टी पर थे, और लगातार छुट्टी बढ़ा ही रहा था, यहाँ तक कि 15 जनवरी तक भी उन्होंने थाना में ज्वाइन नहीं किया। तब ये महिला दरोगा जो है अपने पति के साथ जाती है थाना, SC ST थाना जाती है, और इस थाना में अपने आवेदन देती है, आवेदन में सारी बात बताती है। उसके बाद फिर वरीय अधिकारी तक ये बात पहुंचता है, DIG IG तक ये बात पहुंचता है। तो ये DIG IG सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर एक इंस्पेक्टर, एक महिला दरोगा, उसी थाना में पोस्टेड महिला दरोगा के साथ ये कैसे शर्मनाक हरकत कर सकता है, ये शर्मनाक हरकत कैसे कर सकता है। उसको तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो जांच का आदेश दिए हैं, और जांच का आदेश देने के बाद वो अभी कुछ कह नहीं रहे, और वो कह रहे हैं कि अगर जांच में जैसे भी आता है, जो भी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और उधर से ट्रांसफर करके
सहरसा भेज दिया गया है। और इस बीच में वो दरोगा जो है ना, इस महिला दरोगा को धमकी भी देता था, हमारी बड़े बड़े अधिकारी से संपर्क है, 3 साल से मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ, तुमको पहचानती नहीं है। ये सब सारी घटनाएं वो उल्लेख की आवेदन में उल्लेख की है। और जैसे ही रिपोर्ट आता है उसके बाद फिर उस हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को